जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार अवसर दिया है, अपने चरणों में हमें बुलाया है कि हम उसके पास बैठकर उसकी आराधना कर पाएं। कुछ समय के लिए वचनों का मनन करें और उन वचनों के द्वारा जीवन में हम परमेश्वर से बात कर पाएं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है। प्रियो, बहुत से ऐसे संसार में लोग होते हैं जिन्हें अगला पल देखने को नहीं मिलता, लेकिन हम धन्य हैं कि परमेश्वर से हम वचन के माध्यम से बात कर पा रहे हैं। आज का वचन पहले मैं पढ़ूंगी, उसके बाद प्रार्थना करूंगी कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करते हैं, अपने लोगों पर तरस खाते हैं, अपने लोगों को बचा लेते हैं। यहाँ पर आज का वचन जो है वो मैं पढ़ूंगी, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय 13-14 पद में आप लोगों के सामने पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। प्रिय, सुंदर वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, ये इस बात को बताना चाहती हूँ मैं आप लोगों के सामने कि इन वचनों को आपने बहुत बार सुना होगा और परमेश्वर ने किस प्रकार मूसा के द्वारा अपने लोगों को बचाया, अपने लोगों की सहायता की, क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं और इज़राइलियों को बचाने के लिए उन्होंने मूसा को चुना। प्रियो, और मूसा से इस बात को कहा कि तू अपने लोगों से ये कह कि डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो, क्योंकि यहाँ पर मिस्री जो हैं इज़राइलियों का पीछा कर रहे थे। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से लाल समुद्र को पार करने के लिए प्रभु ने समुद्र को 2 भागों में बांटा था और वहाँ पर हर एक जो मिस्री उनका पीछा कर रहे थे, इसकी वजह से इज़राइली बहुत ही डरे हुए थे। वहाँ पर जो है ये वचन प्रभु यहोवा परमेश्वर ने जो है मूसा को ये आज्ञा दी, ये कहा कि तुम अपने लोगों को ये कहो कि डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। प्रियो, आज हमारे सामने भी बहुत सारी समस्याएं कभी कभी होती हैं जिनको देखकर हम घबराने लगते हैं। सो वचन ये बताता है कि आपको डरना नहीं है, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हमारा परमेश्वर जो है हमारे लिए लड़ने को तैयार है। वो हर पल हमें ऐसी अवस्था में वो हमें देखना चाहता है कि हम डरे हुए ना लगे। प्रियो, हमें डरना नहीं है, सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि अगर हम इस बात में विश्वास करते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए लड़े, तो हमें क्या करना है। प्रियो, हमें जो है चुपचाप रहना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम हर पल, चाहे कैसी भी हमारे सामने अवस्था हो, उन तमाम जो है दुख की घड़ी हो, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जिनसे हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इज़राइली जो है डर गए थे मिस्रियों को देखकर कि वो उनका पीछा कर रहे हैं, और परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने जो है इस बात को मूसा से कहा कि तुम चुपचाप रहो। तो प्रियो, कभी कभी समय ऐसा होता है कि हमें अधिक बोलने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय, हमें हड़बड़ाने के बजाय, इधर उधर भागने के बजाय परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और शांत मन को शांत बनाए रहना है। और जब हम प्रियो मन को शांत बना कर रखेंगे तो परमेश्वर जो है हमारे बीच में कार्य करने को सच में वो तैयार है। लेकिन हमें बिल्कुल शांत मन से परमेश्वर पर विश्वास करना है, इस बात के लिए
कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहाँ पर वचन ये बता रहा है कि अभी तक तुम दुखी थे, परेशान थे, दिक्कत में थे और जो है बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए थे, और शैतान की तमाम दुष्ट जो है विचार हैं, जो दुष्ट काम हैं, वो उनसे तुम छुटकारा नहीं पा रहे थे। तुम बंधन में थे, अभी तक तुम शैतानी बंधन में, शैतान ने तुम्हें जकड़ रखा था ये करके। अगर अभी तक प्रियो हम परमेश्वर में ठीक ढंग से हम प्रार्थना हमें करनी नहीं आती है, हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, हम अभी भी हमारे मन में ये सवाल है कि हम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुन रहा है, हमारी बीमारी नहीं ठीक हो रही है, परेशानियां नहीं जा रही हैं, इस बात को मन से प्रियो निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि परमेश्वर यहाँ हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है। उन बीमारियों से, उन दुखों से, उन तकलीफ़ों से, जैसे कि जब इज़राइलियों पर जो है उनके दुख को परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने तरस खाया और परमेश्वर ने मूसा को भेजा। इसी प्रकार से आपके लिए भी परमेश्वर तैयार है आपके ओर से लड़ने के लिए। किससे लड़ने के लिए? उन बीमारियों से, तकलीफ़ों से, दुखों से, महामारियों से, रोगों से वो लड़ेगा। वो अभी तक आप निराशा में हैं तो प्रियो आप इस वचन के द्वारा आप ये विश्वास कर लें कि प्रभु आपके लिए तैयार है। बस हमें क्या करना है प्रियो, हमें उस संकट और दुख की घड़ी में हमारे जो है स्थिरता को हमको बनाए रखना है, विश्वास को बनाए रखना है। ये आपकी और हमारी परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा की घड़ी में प्रियो आप शांत रहें, बिल्कुल शांत रहें और हड़बड़ाएं नहीं, इधर उधर भागे नहीं। और अपने परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने इस बात को बताया है कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हाँ, वो मिस्रियों जो लाल समुद्र में उनको वो गिर गए, डूब गए, नाश हो गए, है ना प्रियो। तो परमेश्वर हमारे लिए इस बात को करने के लिए तैयार है। वो हमारी तरफ से लड़ेगा, बस हमें चुपचाप रहना है, मुँह से निंदा नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। कभी कभी परेशानियाँ, तकलीफ़ें आती हैं तो हम परमेश्वर को ये कहने लगते हैं, अरे परमेश्वर, क्या मेरे ही साथ ये होना था? सारे दुख मेरे ही किस्मत में थे। मतलब तरह तरह के लोग जो हैं इन बातों को मुंह से निकालने लगते हैं। तो प्रियो, अगर हम इन बातों को मुंह से निकालेंगे तो हम परमेश्वर की निंदा करते हैं। इसलिए कभी भी इस बात को न निकालें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बेहतर योजना बना कर रखी है। और सच में प्रियो, हम विश्वास में जब स्थिर रहेंगे, हम जब चुपचाप रहेंगे, क्योंकि वचन यहाँ पर ये बता रहा है कि इसलिए तुम चुपचाप रहो। वचन बता रहा है तुम चुपचाप रहो करके हमें क्या करना है कि परमेश्वर में हमें जो है मुंह से किसी भी प्रकार की निंदा नहीं करनी है, किसी भी प्रकार के दोष नहीं लगाना है किसी पर। क्योंकि कई बार हम लोग ये कहते हैं इनकी वजह से ऐसा हो गया, इन्होंने ऐसा कहा था इसलिए ऐसा हो गया। नहीं प्रियो, हमें वो भी नहीं करना है, क्योंकि वचन आगे नए नियम में ये बताता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगा जाए करके, है ना। तो हमें तमाम वचनों को हमेशा स्मरण रखना है प्रियो। परमेश्वर आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। हर एक बीमारी से, दुख से, तकलीफ़ों से, आपकी जो कराहट है, जो आप कराह रहे हैं दुख में, उसको सुनकर प्रभु आपके लिए जो है तैयार है, आपके उस दुख को, संकट को, उस कराहट को, उस चिल्लाहट को दूर करने के लिए। जिस प्रकार मिस्रियों ने जब इजरायलियों को जो है सताने के लिए जब वो आगे बढ़े चले आ रहे थे उनको मारने के लिए, तो और इजरायली डर गए थे। प्रियो, आप डरे नहीं, किसी भी घड़ी में आप डरे नहीं। शैतान का सामना करने के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, आपकी ओर से लड़ने के लिए वो तैयार है। इसलिए हमें अपने विश्वास में स्थिरता बनाए रहना है प्रियो। उसमें कभी भी हमें
भटकना नहीं है, जो परमेश्वर का जो प्रेम है उसको हमें अपने अंदर बना के रखना है, उसमें हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है प्रियो। इसलिए प्रभु यहोवा परमेश्वर ने उस समय पर मूसा से कहा कि खड़े खड़े तुम उद्धार का काम देखो, और जिन मिस्रियों को तुम देखते थे अब नहीं देख पाओगे। जो अभी तक बीमारियां थी, दुख थी, तकलीफ थी, कराहट थी, दुष्ट शक्तियां सता रही थी, वो अब तुम्हारे बीच में नहीं होंगी प्रियो। परमेश्वर इस बात को वचन के द्वारा हमें बताना चाहते हैं। आज के सुंदर वचन पर आपको परमेश्वर इन बीमारियों से, दुखों से, तकलीफों से छुटकारा अवश्य देने जा रहे हैं। आप उनके लिए तैयार हो जाइए, बस अपने प्रेम में बने रहिए, स्थिरता में बने रहिए, और परमेश्वर के कभी भी अपने मुंह से परमेश्वर के प्रति कुछ भी ना बोलें। कभी कभी जो है हम बातों में आकर जो है परमेश्वर को यही बोलने लगते हैं कि क्या हमारे साथ ही ये सब कुछ होना था। तो प्रियो, हम परमेश्वर की निंदा कर बैठते हैं जाने अनजाने में, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए हमें विशेष करके इन बातों का ध्यान रखना है कि जिस मुंह से हम प्रार्थना करते हैं उसी मुंह से हम अपशब्दों का प्रयोग ना करें, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है सबसे प्रेम करता है। तो हम सब एक दूसरे के लिए अगर मुंह खोलें तो हम प्रार्थना के लिए खोलें, और हम परेशानी में हो तो हम हड़बड़ाने के बजाय हम चुपचाप रहें और परमेश्वर के हाथों में सब कुछ दे दें, और वो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है प्रियो, आपके लिए तैयार है वो। बस आपको सिर्फ परमेश्वर के विश्वास में बने रहना है। इस वचन पर आशीष और बरकत हो बहुतायत से खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो परमेश्वर। प्रभु जैसा वचन के यहोवा हमारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। आपने अपने लोगों को बचाया प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इजरायलियों की चिल्लाहट को सुना, उन पर तरस खाया प्रभु। आज हमारे भाई बहनों पर खुदाबंद कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत में है, कुछ भी उलझन में है, चिंता में है, कोई प्रकार की किसी भी प्रकार की कमी घटी है प्रभु, उनकी जो चाहत है परमेश्वर प्रभु वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। कभी कभी जो है किसी भी बात के लिए बहुत समय से प्रार्थना कर रहे होते हैं, और उन प्रार्थना जो है उनका उत्तर उनके जीवन में अभी तक नहीं मिला है। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आप उनसे बात करिए कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम चुपचाप रहो, तुम सिर्फ प्रार्थना करो, विश्वास करो, स्थिर रहो करके इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमारे एक एक भाई बहन को जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आप सच में तैयार हैं। ओ खुदावंद हालेलुया, उनके लिए आप तैयार हैं। उनके एक एक आंसुओं को प्रभु आपने अपनी कुप्पी में रखा है। एक एक आंसू परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आपसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सभी प्रिय जनों को प्रभु आपकी ओ खुदावंद हालेलुया आपकी ओर से सहायता मिलने जा रही है। आपकी ओर से सहायता ओ राजा हालेलुया, क्योंकि आप इस संसार में अपने लोगों को बचाने के लिए आए प्रभु। इन तमाम वचनों के द्वारा प्रभु जी हमारे भाई बहनों को साहस और हिम्मत और बल दीजिए प्रभु जी, ताकि हमारे भाई बहन तुझ में हालेलुया हालेलुया स्थिर रहें प्रभु जी। हर एक परिस्थिति में स्थिर रहें, हर परिस्थिति में प्रेम को बनाए रखें, अपने को कभी कमजोर ना होने दें प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है। इसकी रात आपके हाथों में दे देते हैं। सब पर प्रभु तेरा अनुग्रह और दया और प्रेम प्रभु जी बना रहे। ओ परमेश्वर प्रभु हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु के हाथों में अपने सभी भाई बहन को, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को ओ खुदावंद हालेलुया 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 आपके हाथों में देते हैं। पिता उनका जीवन आपके लहू में सुरक्षित ओ प्रभु हालेलुया जैसे अभी तक है आगे भी सुरक्षित होगा प्रभु जी। आगे उनके जीवनों में शांति आएगी प्रभु जी। आगे उनके जीवनों में जो भी काम रुके हैं यीशु मसीह के नाम में वो कार्य पूरे हो जाएंगे। अगर किसी भी प्रकार से हमारा
कोई भी भाई बहन चिंतित है, उनकी चिंता यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाएगी। हालेलुया। ओ परमेश्वर, अपना प्रेम प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय में प्रभु हालेलुया हालेलुया बनाए प्रभु जी। उनको यह एहसास हो कि मेरा प्रभु मेरे संग है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।